हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ रसायन विज्ञान क्लास 12 रासायनिक बलगति, जो कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और ये इस बार एग्जाम में आने वाला भी है शायद। और ये 100% तो नहीं, लेकिन 70% तो कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है, लगातार पूछा भी जा रहा है। क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध करना हमें क्या है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने समय का अर्ध आयु 10 गुना हो जाता है। बस समझ आप मतलब T99.9 का अर्ध आयु 10 गुना हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। दो समय लेंगे, एक हमने माना अर्धायु और एक हमने लिया जो पूर्ण होने में समय। दो समय लिया, यहां से बीच से ये पार्ट बना दीजिए। क्या करते हैं, प्रथम कोटि के नियम से हल करना शुरू करेंगे। प्रथम कोटि के नियम से क्या दिया हुआ है? के बराबर 2.303 बटे के टी हाफ लॉग 10a/a-x। सभी को पता है कि a क्या हमारी है, अपने आप में हर एक वस्तु 100% होती है। और इसमें बोला जा रहा है कि पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु क्या होती है? आधी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अर्ध आयु हमारी क्या होगी, मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता हमारी a और उसकी आधी a/2। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक सांद्रता बराबर a और अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता a/2, यही मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 2.303 बटे टी हाफ लॉग 10a/a/2 पुट कर देना, बस हमको कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, k बराबर 2.303 बटे टी हाफ लॉग 10 की पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2a/a। बात समझ में आई? ये कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। अगर ये बात ना समझ में आ रही हो, ये प्रारंभ में हर एक को तो अपने आप में 100% मान लीजिए। यहाँ पे 100% मान लेंगे तो उसकी आधी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 100 - 50 तो ये क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो उसकी 50 हो जाएगी। तो a-x क्या हो जाएगी? a/2 मान लो या 50 मान लो, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस में प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो प्रारंभिक सांद्रता a, उसकी आधी a/2, बस यही तो है। तो हमने क्या किया है, a से a कैंसिल कर देंगे तो बन जाएगा k 2.303 बटे टी हाफ लॉग 10 की पावर कितना? 2। लॉग 10 की पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? शायद ना समझ में आई हो तो इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। क्या दिया हमने लिखा है k बराबर 2.303 बटे टी हाफ लॉग 10 की पावर 2। लॉग 10 की पावर 2 का मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 बटे टी हाफ गुणे log 2।
log 2 का मान पुट करेंगे, k बराबर 2.303 बटे टी हाफ गुणे log 2 का मान क्या होता है 0.3010 होता है मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k बराबर 2.303 गुणे 0.3010 बटे टी हाफ। इसको माना क्या समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करते हैं दूसरा समीकरण भी टी 99.9% में निकालेंगे। जैसे इसको भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको हम जैसे निकाले यहां से आगे देख लेते हैं। प्रथम कोटि के नियम से इसको भी हल करेंगे। एक समीकरण ये बना रहे हैं, एक समीकरण ये बना रहे हैं, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। बात समझना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा प्रथम कोटि के नियम से हमें सिद्ध करना है। एक हमने अर्धायु निकाल लिया है और एक जिसका कह रहा है कि इतने का अर्धायु 10 गुना होता है, हमें सिद्ध करना है। नियम से लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है k बराबर 2.303 बटे टी 99.9%। टी के स्थान पर क्या रख देंगे, यही पुट कर देना हमें। अब आगे क्या दिया हुआ है, ये तो पहले नियम से लिख लीजिए, टी log 10 a/a - x। अब इसमें प्रारंभिक सांद्रता लिखेंगे। क्या दिया हुआ है प्रारंभिक सांद्रता a बराबर दिया हुआ है 100% मानिए या a मानिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये 100% से लगाएंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि पूर्ण होने में 99.9% लगता है समय। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे पूर्ण सांद्रता बराबर कितना, x बराबर कितना है 99.9% है। अब हम क्या करते हैं शेष सांद्रता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शेष सांद्रता a - x बराबर क्या हो जाएगी 100 - 99.9। तो ये क्या बन जाएगी a - x बराबर हो जाएगा 0.1%। a - x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं पहले वाले समीकरण में, मतलब प्रथम समीकरण में इसका मान पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे देखते हैं आगे। k बराबर 2.303 बटे टी 99.9। अब हम क्या करते हैं, समय है ना हमारा, यही समय की बात कही रही है कि अर्धायु का 10 गुना होता है, तो ये समय 99.9%। तो क्या हो जाएगा log 10 100/0.1 हो जाएगा। क्या करेंगे आगे, k बराबर 2.303 बटे टी 99 log 10। अब ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे तो बन जाएगा 10 की पावर 1000 लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इतना ये समीकरण तुम्हारा समीकरण फर्स्ट तो लिखा हुआ है। अब ये वाले समीकरण को, दूसरे वाले समीकरण को इधर देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो हम समीकरण सेकंड के बारे में बता दें। फिर चलिए देखते हैं आगे। जैसे हमारे समीकरण वो फर्स्ट है, ठीक है, हम समीकरण सेकंड यहाँ पे निकाल के देखते हैं। हो गया। अब हम क्या दिया हुआ है, k बराबर क्या दिया हुआ है 2.303 बटे टी 99.9%। तो क्या हो जाएगा log 10 की पावर 1000। क्या हम 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, k बराबर 2.303 टी 99.9%
क्या करेंगे, log 10 10 की पावर log 10 की पावर 3 लिख दीजिए डायरेक्ट। अब हम क्या करते हैं, k बराबर 2.303 t 99.9%, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुणे। अब ये भी देखिए हमारा सूत्र बन गया है log m के पावर n बन गया सूत्र, तो हम इसको लिखते हैं n log m लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको आगे ले आते हैं, तो गुणे 3 log 10, और 10 का मान 1 होता है, कोई मतलब ही नहीं। तो क्या लिख सकते हैं इसे, k बराबर 3 गुणे 2.303 बटे t 99.9। इसको माना हमने समीकरण सेकेंड, इसको माना हमने समीकरण फर्स्ट, इसको माना हमने समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताती हूँ इसके आगे। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। समीकरण फर्स्ट नोट कर लिया ना, समीकरण सेकेंड। अब दोनों देखो, हमने समीकरण फर्स्ट भी निकाल लिया, समीकरण सेकेंड भी निकाल लिया। अब हम आगे देखते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड लिखे रहने दीजिएगा, ठीक है। ये देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड निकाला अभी ने आपने, तो इसको क्या करते हैं, लिखे रहने देते हैं। तो क्या समीकरण फर्स्ट बोलिए, क्या क्या लिखा, क्या निकाला आपने, k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ लॉग नहीं, सॉरी 0.3010, यही है समीकरण फर्स्ट, बराबर करेंगे। अब हम समीकरण सेकेंड लिखेंगे। समीकरण सेकेंड क्या दिया हुआ है, 3 गुणे 2.303 बटे t 99.9, दोनों समीकरण लिख लिए हैं। एक समीकरण दाएं तरफ लिख लिया, एक समीकरण उधर लिख लिया हमने। अब इनको हल करेंगे, देखो कैसे हल करना, देखेंगे हल कैसे करेंगे। अब ये बताइए, ये 0.3010 है, ये 2.303 है, ये 2.303 है, तो ये 2.303 बराबर में कट जाएगा, बचेगा क्या, के बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब एक के तो मान हो गया ना, 0.3010 टी हाफ, ये तो बचा है, बराबर 399.9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा करेंगे, तो बन जाएगा 0.3010 गुणे t 99.9 बराबर 3 गुणे t हाफ, लिख लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, इसे हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, ये t वाले मान को इधर ही रखे रहेंगे, t 99 बराबर 3 गुणे t हाफ बटे, अब ये गुणे में है, इधर चला जाएगा काहे में, भागे में 0.3010 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब हम जब आगे देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, t 99.9 बराबर, अब एक इतने हैं 3010, सॉरी यहाँ पे 3010 लिखना है, देखो 3010 है ना, यहाँ पे 3010 लिखेंगे, 0.3010। अब ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा 4 जीरो गुणे टी हाफ बटे 3010। अब यहाँ पे शायद बनना दिख रहा होगा, आगे देखते हैं इसके आगे। देखिए ये नोट हो गया ना बेटा, ये पूरा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। आगे देखते हैं बेटा, देखिए
हमने निकाला T93.9 बराबर 30,000 बटे 3010 गुणे टी हाफ। यही तो दिया भाई। आगे देखेंगे T99 बराबर 30,000 बटे 3010 टी हाफ गुणे। ये बताइए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? T99 पॉइंट बराबर 30 मतलब 3000 बटे 301। ये बताइए 301 में जब भाग दोगे तो 9.96 वगैरह आएगा जब इसका भाग दोगे। यदि हम यहाँ पे जीरो लगा दें तो पूरा 10 आ जाएगा ना 10। लेकिन हमें 301 है, हमारे में क्या है 301 है, तो इसका जब हम भाग देते हैं तो कुछ आता है 9.96 ऐसे कुछ आता है, ऐसे कुछ आएगा। तो क्या हम इसको लगभग में 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे T99 पॉइंट बराबर टी हाफ लगा लीजिए यहाँ पे भाई, टी हाफ। यही को तो सिद्ध करना है। क्या हो जाएगा 10 गुणे टी हाफ बटे, अरे सॉरी बटे, अब उसका भाग दे दिया ना आप लोगों ने। 301 में 3000 का भाग दोगे 9.96 कुछ आएगा। तो हम उसको हम कह रहे हैं कि लगभग करके हम लिखेंगे, लगभग करके लिखेंगे 10 गुणे टी हाफ। यही हमें सिद्ध करना था, लगभग में सिद्ध कर दिया हमने। बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो ये अर्ध आयु है, 10 गुना किसका होता है? 99.9% का 10 गुना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रट लीजिए पूरी तरह से। अगर मेरा सवाल ये मेरा न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया हो, आई होप, तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं और बेहतर से बेहतर बता सकूं। और इससे रिलेटेड अगले दिन भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है।